ये क्या उद्देश्य है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे ये उद्देश्य है कि किस तरीके से भाजपा ने झूठों के दम पर 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। मैं सबूतों के तौर पे आप सभी को साथियों को दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से एक महिला की फोटो, आप सभी साथी जूम करके दिखा सकते हैं, एक महिला की फोटो किस तरीके से यहाँ पर इनका नाम बेगम बता दिया जाता है, यहाँ पे संतोष कुमार, यहाँ पे सुनीता जी, ठीक है, यहाँ पे राकेश सिंह यादव जी, यहाँ पर मीना देवी जी, आप सभी अपने कैमरे पे दिखा सकते हैं किस तौर पर। और इस महिला की फोटो सिर्फ ये 4-5 बार नहीं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में 80-90 बूथ पर एक महिला की फोटो 30 बार इस्तेमाल करी गई। और ऐसे 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 और भी साथी हैं जिनकी कई वोटें और भी जगह निकाली गई। तो आप समझिए इस तौर पे तो बीजेपी की सरकार ने झूठों के दम पे राजनीति में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। और जिस तौर पे बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को कहता है कि हम एसआईआर करा रहे हैं, इन्हीं वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए जो आज ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसीलिए चलाई जा रही है। तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ अपॉइंट करे वो बीएलओ ठीक तौर से काम नहीं कर रहे। वो बीएलओ के एजेंट बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर पर बैठ के कहते हैं कि आप यहीं लोग बना लीजिए, यहीं पर बैठ के कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी उसकी छटनी करो कि कांग्रेसियों की वोट काटो और बीजेपी को नई फर्जियां वोट बनाओ। आज मैं आपको साफ तौर पे एक वीडियो भी दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से बीजेपी के नेता के दफ्तर पर, कार्यकर्ता के दफ्तर पर बैठकर ये सारे बीएलओ किस तरीके से वोट बनाने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो के तौर पे बता देना चाहता हूं। बूथ नंबर 153, 144, 154 और 145, ये 4 बीएलओ। तो ऐसे कितने और बीएलओ होंगे जब एक बूथ पे 150 से 250 वोट फर्जी निकलते हैं, एक फोटो के साथ, पता अलग, नाम अलग, उम्र अलग, जिस तरीके से करते हैं। तो आप समझिए तिगांव विधानसभा क्षेत्र में 345 बूथ हैं, 345 बूथ में कितनी बेईमानी करी होगी इन्होंने। सरकार इन्हीं जो बनी हुई है, गलत वोट बनी हुई है, इन्हीं को हटाने के लिए एसआईआर कर रही है। इन्हीं को आप हटाने की बात करें, इन्हीं को हटाने के लिए एसआईआर कर रही है, लेकिन क्या ये एसआईआर ठीक तरीके से हो पाएगी अगर बीजेपी के पार्षदों के, बीजेपी के मंत्रियों के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दफ्तर पर अगर आप बैठ के वोट बनाने का काम करोगे तो क्या ये एसआईआर ठीक तरीके से हो पाएगी? ये घर घर नहीं जा रहे। जितने बीएलओ हैं केवल उनके घर पर, आप समझिए कार्यकर्ताओं के घर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के पास जाने का काम कर रहा है। उनको बोलते हैं सभी को यहीं बुला लीजिए, नहीं तो बीएलओ एजेंट का ये फर्ज बनता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया कि 3 बार, एक बार नहीं मिला, दूसरी बार नहीं मिला तो 3 बार बीएलओ का एजेंट लोगों के डोर टू डोर जाएगा। लेकिन ये आधे से ज्यादा बीएलओ के एजेंट, मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन आधे ज्यादा एजेंट अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। पकड़ी है, इसके बाद आप क्या आगे कार्रवाई क्या करेंगे? इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में देने का काम करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो आप पत्रकार साथियों की मदद लेके उन बीजेपी के नेताओं के दफ्तर पर जाने का काम करेंगे किस तरीके से ये नकली वोट बनाई जा रही है। नकली वोट किसके शासनकाल में बनी? सॉरी, नकली वोट जो दिखा रहे हैं आप, किसके शासनकाल में बनी? ये किसके शासनकाल में आप समझिए। आज जो मैपिंग भी करी जा रही है सरकार की, 2002 के द्वारा मैपिंग करी जा रही है। 2002 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी 2002 में? आप सभी जानते हैं। आज 2026 चल रहा है तो मैपिंग आज के हिसाब से होनी चाहिए 2002 के हिसाब से। 2002 में भी जो लिस्ट आई, ये गड़बड़ी हुई, साफ तौर पे हुई। और मैं आपको सबूत के तौर पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से गड़बड़ी हुई। आज सरकार जिस तरीके से कहती है हमने सरकार बनाई और हम एसआईआर के तौर पे तो काम करें, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देके दोबारा चुनाव करा ले, ठीक से वोट बनवा कर करा ले। अगर कल ही चुनाव ना हार जाए तो ये गड़बड़ी चुनाव आयोग की है या सरकार की है? सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन आके नकली वोट बनाने का काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से बंगाल में हुआ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, जिस तरीके से हरियाणा में हुआ, केवल और केवल झूठों के दम पर यह सरकार चल रही है। क्योंकि जनता इनकी बातों से तंग आ चुकी है, जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। और इस देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से पहले विदेश दौरे पे जाता है 2 महीने तक, आप समझिए 1 महीने के लिए, फिर आ जाता है 1 हफ्ते के लिए और फिर वापस चले जाता है। क्या इस देश के प्रधानमंत्री को यह महंगाई का दौर नजर नहीं आ रहा? पर वो नजर कैसे आ जाएगा? इस देश का प्रधानमंत्री और इनके नेता, भाजपा के नेता इस बात को साफ तौर पर जानते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन सरासर आपके लिए काम कर रहा है। और ये काम आप समझिए, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बैठ पे जब बीएलओ, उनके बीएलओ वोट बनाने का काम कर रहे हैं तो ये एसआईआर क्या झूठी नहीं बन रही? क्या इस बात को मैं बता देना चाहता हूं, बीएलए 2 हमने अपने अपॉइंट कर दिए हैं, कांग्रेस की तरफ से अपॉइंट कर दिए हैं। ये नकली वोट बनने नहीं दिए जाएंगे। और अगर कोई बीएलओ इसके खिलाफ करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो कांग्रेस
आप समझिए सड़क से और संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करे, तो इन बीएलओ के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का काम करे जाए। इनके खिलाफ कंप्लेंट दी जाएगी कि जिन बूथों पे वो बैठे हुए हैं, मैं आपको कुछ बूथ भी बताता हूं, बीएलओ 153 बूथ नंबर पर, बीएलओ 144 बूथ नंबर पर, बीएलओ 154 बूथ नंबर पर, बीएलओ 145 बूथ नंबर के जो बीएलओ हैं, ये बीजेपी के पार्षदों के पास, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर पर बैठकर लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर चेतावनी देना चाहता हूं कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरीके से भाजपा की सरकार, हम जेल रेल से डरने वाले नेता नहीं है, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं और इस लड़ाई को आखिर दम तक लड़ने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि ये वोट बन रहे हैं, आगे भी सरकार इसी दम पे इन नकली वोट बना के अपनी सरकार 2029 में बनाने का दावा पेश करते हैं, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। मैं यही अपनी बात, जो एसआईआर के हिसाब से एसआईआर कर रही है, वो 2002 के उस पर मैपिंग करना चाहती है। आज क्या चल रहा है, 2026 चल रहा है, नहीं चल रहा है। आप 24 साल पुराने उस पे आप एसआईआर करना चाहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्षेत्र की जनता को, मेरे फरीदाबाद जिले के वासियों को बता देना चाहता हूं कि जो 2002 की लिस्ट थी, उस लिस्ट में वो लिस्ट ऐसी आया करती थी कि कई लिस्टों में तो फोटो ही गायब है। उस टाइम ना, अगर आप उसकी उस टाइम की 2002 के हिसाब से आप एपिक आईडी ढूंढिए तो कहीं की आईडी नहीं मिलती और सरकार उसको नहीं मानती। तौर पर झूठ की और गंदी राजनीति करने का जो भाजपा सरकार काम कर रही है, इसका पर्दाफाश पहले राहुल गांधी जी ने करने का काम किया और आज साफ तौर पे मैं सबूत के उस पर बात करता हूं, मैं ऐसे बात नहीं करता। और ये तो आप समझिए कि अगर सिंगल 80-90 बूथ पर कम से कम, अगर आप समझिए मैं कुल गिनूं तो 150 से 250, कभी किसी आदमी का नाम कुछ बता दिया जाता है, महिला का नाम कुछ बता दिया जाता है, फोटो 1, पता 30, नाम 30, पिताजी के नाम 30, उम्र अलग अलग 30, तो कम से कम अगर 150, 250 अगर एक बूथ पे निकल रही हैं, तो आप समझिए तिगांव विधानसभा में 345 बूथ हैं। 345 बूथों में कितनी नकली वोट बनी होंगी और वो किसका वर्कर था, उनकी वोट कैसे गिरी होंगी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनता इस सब बात को समझती है। जो लोगों ने बोला, कई भाजपा के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी जी इसे ऐसे ही बोलते, राहुल गांधी जी ऐसे नहीं बोलते। राहुल गांधी जी सबूतों पे बात करने की राजनीति करते हैं और वही सबूत मैंने आज आपके सामने पेश करने का काम किया। करना चाहूंगा अपनी बात को, जिस तरीके से आपने इस बात को कहा कि एसआईआर सरकार करा रही है, मैंने आपको वीडियो के तौर पर साफ तौर पर दिखाया कि ये बीजेपी का पार्षद, एक वार्ड की बात करता हूं, दूसरे वार्डों पे ना जाएं, 26 नंबर वार्ड के पार्षद का कार्यकर्ता देविंदर, वहां से राशन भी बांटती है बीजेपी के नेता, राशन भी बांटने का काम करते हैं। उसके दफ्तर पे 3 से 4 बीएलओ, जिसके जो बीएलओ बैठे हैं उनका बूथ नंबर के साथ मैंने आपको बताया। बीएलओ का क्या काम है, बीएलओ का फर्ज बनता है, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि एसआईआर हो रही है, तो बीएलओ का अफसर का ये काम बनता है कि डोर टू डोर जाए। बीएलए का अफसर का ये ड्यूटी नहीं बैठती कि आप किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता के दफ्तर पर जाकर बैठ जाएं और वहीं बोलो कि आप लोगों को यहीं बुलाया जाए ताकि आप नकली वोट बना सके। क्या आप इसलिए उनके दफ्तरों पर जा रहे हैं? और कांग्रेस का जो इस बात को आपने कहा कि कांग्रेस ने बीएलए 2 के एजेंट बनाए, हमारे बीएलए 2 के एजेंटों को बोला जाता है कि सुबह से शाम हमारे साथ घूमो, और बीजेपी के कार्यकर्ता को बोला जाता है कि जितनी जनता है अपने दफ्तर पे बुलाओ और जिसकी वोट बनवानी है उसकी वोट बनवाओ, जिसकी कटवानी है उसकी कटवाओ, कि अपनी तो नकली वोट बढ़वाए जाओ और जो कांग्रेस की वोट है उनको कटवाने का काम करो। तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। दफ्तर में बैठ के आप किसी की वोट बनवा लीजिए, किसी की वोट कटवा दीजिए। अगर वो डोर टू डोर जा ही नहीं रहा, अगर कोई बीएलओ डोर टू डोर जाएगा तभी तो पता लगेगा ना बीएलओ को। अगर वो जा ही नहीं रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बकायदा इन बूथों के जो बीएलओ उनकी शिकायत करी जाएगी और जितने बाकी बीएलओ उनको सचेत कर देना चाहता हूं कि जितने भी बीएलओ को सावधान हो जाए, जितने भी तिगांव विधानसभा क्षेत्र या और भी किसी विधानसभा की, मुझे पता है अभी तो मैं अपने इंडिविजुअल तिगांव विधानसभा की बात करता हूं, कि जो बीएलए बेमानी से नकली वोट बनाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ शिकायत दी जाएगी, इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी जाएगी, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। आप सोचें कि जिस तरीके से पिछली बार आपने सरकार बनाने का काम किया, इस बार आपको ऐसे सरकार नहीं बनाने दी जाएगी। अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। इलेक्शन डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, कोई बात नहीं, फिर उन बीएलओ को पकड़ा जाएगा कि हम देखेंगे। फिर वो बीएलओ के अभी तो इलेक्शन कमीशन में हम पहली बात हम कंप्लेंट करने की कोशिश करेंगे कि कंप्लेंट से क्या इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ कार्रवाई करता है नहीं करता, और कार्रवाई नहीं करेगा तो सहारा लिया जाएगा, पत्रकारों को आपको लेके जाया जाएगा, उन बीजेपी के नेताओं के दफ्तर पर दिखाया जाएगा किस तरीके से ये एसआईआर की रिपोर्ट, जिस तरीके से सरकार बनाना चाह रही है वोट, ये बीजेपी के नेताओं के दफ्तर पर बैठ के वोट बनाई जा रही है, डोर टू डोर कर सिर्फ ड्रामा रचा जा रहा है। वोट चोरी को लेकर बात के लिए तो आज हम काम कर रहे हैं। अकेले राहुल गांधी जी, आप समझिए एक टीम वर्क होता है, सबकी टीम वर्क से काम चला जाता है। जहां जहां राहुल गांधी जी को नकली वोट, फर्जी वोट पाए गए, वहां राहुल गांधी जी ने उन सब लोगों को बुलाया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बकायदा बुला के दिखाया गया
तो ये आज जो भी प्रत्याशी के तौर पे हम लोग चुनाव लड़े, नीचे का काम, ये हमारा फर्ज बनता है इस बात को कि हम इस बात को उजागर करें। आज मेरी विधानसभा